देखते हैं आर्टिकल आ, एन और द आर्टिकल होते हैं। ए भी एडजेक्टिव कहलाते हैं क्योंकि ये संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना देते हैं। पहले देखें कहाँ टी एच ई को दी बोलते हैं और कहाँ दा बोलते हैं। दी बोलेंगे अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से होती है, जैसे अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला एक कौन सी ध्वनि आ रही है, वोवल्स की यानी सुर की आ रही है, तो क्या बोलेंगे द अम्ब्रेला। उसके बाद द बोलेंगे वहाँ पर जहाँ अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट से होती है, तो क्या बोलेंगे द बोलेंगे। जैसे द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आगे हम क्या लगाएंगे, यानी द लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे द बोलेंगे। टी एच ई आएगा तो द बोलेंगे। अगर अम्ब्रेला आएगा तो क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। उसके बाद ए का यूज देखें कहाँ किया जाता है, आ। आ का यूज तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि से होती है, कॉन्सोनेंट से होती है, जैसे आ बॉय, आ पेन, आ यूनिवर्सिटी, इटीसी। उसके बाद एन का यूज तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से होती है। किससे होती है, स्वर ध्वनि से होती है। जैसे एन एमएलए, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, इटीसी। उसके बाद है आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल जिनके अंतर्गत दा आता है यदि, और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत दा आता है और इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत आ और एन आता है। पहले देखें दा यानी डेफिनेट आर्टिकल। इसका यूज किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के साथ किया जाता है जिसकी जानकारी हमें पहले से पता हो। उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति यानी किया किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के लिए ही जाता है, लेकिन जिसकी जानकारी हमें पहले से पता ना हो उसके लिए किया जाता है। जबकि द का यूज यानी डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ में किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में पहले से जानकारी हो। उसके बाद देखें द का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। कुछ केस में देखें जैसे विद यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे यानी जो ब्रह्मांड में कहा जाते एक प्रकार से एक है, जैसे द सन, द मून, द प्रेसिडेंट, द वॉल, द अर्थ, द स्काई, एटीजी। उसके बाद दूसरा नंबर पर देखें हम फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम एंड मोन्यूमेंट्स के साथ, यानी स्मारकों के साथ। उसके बाद जैसे द ताजमहल, द लाल किला, द एफेल टावर, etc। उसके बाद है with adjective referring to a whole group of people, जैसे the old, the the old, the young, the rich, the poor, etc। यानी वो एक जो जाति का बोध कराए, जैसे ओल्ड यानी पुराना, तो पुराना या बूढ़े कह सकते हैं। तो बूढ़े के अंतर्गत सभी आ सकते हैं, जैसे चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या कोई एनिमल हो। उसके साथ ही यंग है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, या फिर कोई एनिमल हो। रिच भी कोई व्यक्ति हो सकता है, पर्सन हो सकता है। यानी रिच यानी इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग आते हैं। यानी एक गरीब क्या है, एक
सभी को दर्शाता है। इसके अंतर्गत एक या नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। रिच एक ग्रुप को दर्शाता है। उसके बाद विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इन एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, यानी विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री के साथ। जैसे द हाईएस्ट, द लोएस्ट, द मोस्ट और द ओल्डेस्ट, यानी सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, और द मोस्ट यानी जो ज़रूरी होता है, और एक ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना। यह यानी एक ही होता है, यह सबसे हम पुराना कह दें या बूढ़ा कह दें। उसके बाद है पांचवा, देखें, विद कंट्रीज हुज नेम्स इंक्लूड वर्ड्स लाइक स्टेट, किंगडम और रिपब्लिक, यानी उन चीज़ों के साथ जिनके नाम में क्या हो, स्टेट लगा हो, किंगडम लगा हो या रिपब्लिक लगा हो। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ईटीसी। इन नामों के साथ यानी स्टेट के साथ क्या आता है, यानी कोई कंट्री के साथ स्टेट या यूनाइटेड किंगडम वगैरह या रिपब्लिक आए तो उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखें कहाँ द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कोई डिजीज़ है तो उसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। यदि कोई कंट्री है इनके अलावा, यानी जो ऊपर पहले देखे हैं, स्टेट यानी जिनके साथ प्लूरल होते हैं, एक प्रकार से कहा जाए, जिनके साथ एस लग कर आता है या किंगडम लग कर आता है या रिपब्लिक लग कर आता है, इनको छोड़कर किसी भी देश के आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद है तीसरा जहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर, इसके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद फोर्थ है किसी प्रॉपर नाउन के आगे यूज़ नहीं करेंगे, यानी किसी भी व्यक्ति के आगे हम, जैसे कोई नाम है जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, इनके आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आ और एन का यूज़ हम पहले एक प्रकार से देख चुके हैं, एक बार फिर से थोड़ा देखें। जैसे अ पेन, अ बॉय, अ मोबाइल, अ ईयर, एन अम्ब्रेला, एन एमएलए, एन ऑरेंज, एन आवर। इसके बाद देखते हैं कई ऑब्जेक्ट